वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स होता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना फ्रेंड्स आपके लिए मैं होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। कल फाइनली बात की जाए एप्पल के जो इन्वेस्टर मीट है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 1 सितंबर से कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 FIAs के संग दोस्तों इनकी मीटिंग होने वाली थी। और कल के दिन फाइनली दोस्तों पोलैंड कैपिटल के संग इनकी जो बैठक है ओवर द कॉल ये खत्म होने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई कंपनी लिस्टेड होती है तो FIAs और DIS वो भी एक इन्वेस्टर के रूप में काम करते हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट से उनका बात चलते रहता है। इसके पहले IRCTC में दोस्तों म्यूचुअल फंड का एक देखने को मिला था बैठक, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कोई DIS ऑफकोर्स बाई किया होगा। इसी की वजह से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, अभी की बात की जाए तो जो ट्रेंड है वो पूरा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और अभी दोस्तों जो एप्पल के शेयर प्राइस में काफ़ी ग्रिड देखने को मिल रहा है। ऑल्दो आप देखें तो कल के बाद हो सकता है कि FIAs अपने स्टेक को बढ़ाने की कोशिश करें, बिकॉज अगर आप देखें तो बड़े बड़े FIAs के संग इनकी मीटिंग हो चुकी है। अब दोस्तों इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एप्पल अपने ASM लिस्ट से बाहर कब निकलेगा। अगर आज के भाव की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 2% के आसपास तेजी थी। और मैंने आपको एक ही बात बताया है कि प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। 4000 के लेवल पे, 4200 के लेवल पे जिन्होंने बाई किया था आज गैस अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो इधर पे अगर आप देखें तो फिबोनाची बॉटम के बाद इसने अच्छा खासा रिवर्सल दिया और उसके बाद दोस्तों 1000 पॉइंट अप हो चुका है। ध्यान सुनिएगा बात, बिकॉज 9 सितंबर को इनके ASM के 3 महीने पूरे हो जाएंगे। और दोस्तों उसके बाद हर वीक की बात की जाए तो इनकी स्क्रूटनी हमें देखने को मिलेगी, रिव्यू पीरियड चलेगा। और उसके बाद धीरे धीरे ये 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है इसका अभी भी 1 महीना का समय बाकी है जहां पे ASM लिस्ट से बाहर निकलेगा। अगर दोस्तों ASM लिस्ट में नहीं होता तो भाई आपको फायरवॉक देखने को मिल जाता और उसके बाद गजब की तेजी होती। ऑल्दो इनके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हैं। और गाइस मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाई है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा फियर एंड ग्रिड का साइकिल होता है। कंपनी अच्छी है तो आप कोई भी अच्छे लेवल्स पे आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे गाइस आप वेट एंड वॉच करें। अगर 5000 लेवल तोड़ नहीं पाता है तो ऑफकोर्स एक रिवर्सल देगा, बिकॉज स्टॉक अपने बॉटम से अच्छा खासा 20-25% की रैली कर चुकी है। तो मुझे लगता है गाइस कि 4600 के आसपास आपकी लॉन्ग टर्म एंट्री हो सकती है। और मेक श्योर दोस्तों अगर आप एंट्री करते हैं तो कभी प्राइस अगर फॉल होता है पैनिक ना करिएगा, बिकॉज इसके पहले एप्पल में बहुत नेगेटिविटी थी। और मैंने आपको एक ही बात बताया था कि जो पैनिक होता है वो अपने आप में ही एक निवेश करने का अच्छा मौका होता है। तो मेक श्योर दोस्तों अगर आप इधर पे निवेश करने का प्लान करते भी हैं तो अपने दिमाग को बैठा लीजिएगा कि लॉन्ग टर्म विजन से, बिकॉज कंपनी के अंदर ट्रिमेंडस ग्रोथ है और कंपनी 20 से 25% का CAGR ग्रोथ ऑफकोर्स लाइक अचीव कर सकती है, ऐसे कंपनी का दावा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बहुत लोग बोल रहे कि साहब क्या प्रॉफिट बुक कर ले। देखिए दोस्तों, मैं इधर पे छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं आया हूँ। तो मैं अपने साइड से बोलूँगा कि मैं इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ और मैं इसका स्प्लिट का जो बेनिफिट है वो भी लेना चाहता हूँ। अगर आपका टारगेट हिट हो गया, बल्क क्वांटिटीज में लिए थे, तब चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, मर्जी आपकी। लेकिन मैं अपने साइड से बोलूँ तो गाइस मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। क्या कल भी इंडिया मार्ट के शेयर में तेजी देखने को मिलेगी, बिकॉज इसके पहले भी गाइस मैंने इंडिया मार्ट को और एप्पल को बहुत बार कवर किया था और एक ही बात बताया था कि भाई पेशेंस इज द की। और आप देख सकते हैं कि गैस आज के दिन हमें कंटिन्यूसली तेजी देखने को मिल रही है और 10% अप था। इसका रीज़न जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैंने देखा कि अभी भी दोस्तों बहुत सारे बाइंग क्वांटिटीज़ देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, गजब का वॉल्यूम्स ब्रेक हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये 9000 के लेवल को सस्टेन करता है तो भाई एकदम 9200 से लेकर 9500 का लेवल इनके लिए खुल जाएगा। लेकिन अगर एक रिवर्सल आता है तो हो सकता है इसके 8600 के पास भी ये जाता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि ये एक फ्रेश एंट्री हो सकती है और फॉलोड बाई हर 200 पॉइंट के फॉल पे आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने बोला कि सर मोटा मुनाफा हो रहा है, क्या बुक कर ले। सेम दोस्तों जो एप्पल में कमेंट्री है मैं वही देना चाहता हूँ, बिकॉज मैं स्प्लिट के पहले इसको एक भी शेयर बेचना नहीं चाहता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस चल चुका है तो आने वाले कल में आप स्प्लिट अनुमान कर सकते हैं। और कंपनी डेट फ्री है तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करें, बिकॉज Q2 में इनके नंबर्स और भी अच्छे आने की उम्मीद है, बिकॉज Q1 के नंबर्स अच्छे थे। और जिस हिसाब से अनलॉकिंग का फेज स्टार्ट हो रहा है, छोटे मोटे जो बिजनेस है अपने ऑनलाइन प्रेजेंस पे जरूर काम करेंगे और इससे कंपनी को बहुत ही बेनिफिट मिलने की चांसेस हैं। SRF की बात की जाए, केमिकल किंग है, दिग्गज कंपनी है और इनके अंदर जो बोनस का न्यूज़ है 4:1 का वो हमें देखने को मिल चुका है। तो गैस इसके पहले भी मैंने इसको कवर किया था, एक ही बार बताया था ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। आज के भाव की बात की जाए हमें 1% की गिरावट देखने को मिल रही थी। इसे मल्टीबैगर नहीं है, महा मल्टीबैगर आप देखें तो 1 लाख% के अप्रॉक्स इसने रिटर्न दिया है। तो मेरे हिसाब से गैस जो स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं तो 9500 का ऐसे लेके ध्यान सुनिएगा। आप चाहें तो 11500 से 12000 का टारगेट सोच सकते हैं, बिकॉज मार्केट अभी भी बुल फेज में है। तो मार्केट में अभी तक ऐसे नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि स्प्लिट के पहले मैं माफ करिए दोस्तों, बोनस के पहले इसमें एक तेजी आने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग हो सकती है। तब चाहें तो 9500 का एसएल लेके इसमें लॉन्ग टर्म का भी निवेश कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी आप चाहें टारगेट को ट्रिगर कर सकते हैं।
विप्रो की बात की जाए, डेटा एनालिटिक्स में इनका नाम देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मैं बोलूँगा कि इनके अंदर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। कंपनी एआई में भी अपने पाँव को पसारने का पूरा प्लान कर रही है। और गाइस विप्रो की बात की जाए तो हमें 5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। विप्रो की बात की जाए तो बोनस किंग के नाम से जाना जाता है। ऑल्दो आप देखें तो विप्रो ने ऐसे कुछ पैसे नहीं बनाए थे, लेकिन ऐसी कंपनी बोनस दे के रिवॉर्ड करती है बहुत सारे शेयरहोल्डर्स को। तो क्या इस लेवल पर खरीदे? मुझे लगता है नहीं है दोस्तों कि इस लेवल पर खरीदने की सही लाइक कॉल हो सकता है, बिकॉज थोड़ी सी मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा रैली कर चुकी है। ऑल्दो इनके Q2 के नंबर्स के पहले हो सकता है कि 750 के लेवल पे जाने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है इसकी एक डिप आता है 660 के आसपास या फिर उससे नीचे, तो ही एंट्री करिएगा। और 200 SIP के वे में करिएगा, बिकॉज IT के बहुत सारे स्टॉक्स अभी बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का निवेश करिएगा और SIP के वे से। और गाइस ऐसे स्टॉक को टॉप पे खरीदने की गलती मत करिएगा। बल्क में बात बोल रहा हूँ, लेकिन अपनी SIP कंटिन्यू रखें और चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का होल्ड एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये सब गाइस फॉरएवर वाला स्टॉक देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आप देखें लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक की बात की जाए तो ये भी शानदार कंपनी है और ये भी आने वाले कल में काफ़ी ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के भाव की बात की जाए हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। इस कंपनी का भी जो शेयर प्राइस था 3600 के आसपास था। तभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो इसमें बाई कर सकते हैं। और अगर हमने इधर पे एड ऑन डिस्क भी किया था और आज हम लोग को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। तो फ्रेश बाइंग की बात की जाए तो गाइस चार्ट पे 5200 के आसपास एक लेवल है जहाँ पे आता है आप एंट्री कर सकते हैं, फॉलोड बाई 5000 का लेवल। ये दोनों दोस्तों एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर आप देखें तो लगभग 201 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म में गाइस सब कंपनी अच्छा करेगी, बिकॉज जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी है तो उनको बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक्स मिल रहे हैं। और ये सब स्टॉक अगर आप ऑल टाइम हाई पे लेते हैं तो मेक श्योर दोस्तों SIP के वे से ले और धीरे धीरे ऐड करते रहें। बात की जाए वैभव ग्लोबल की, जी हाँ दोस्तों थोड़ा राहत देखने को मिल रहा है, बिकॉज पिछले कुछ समय से वी ग्लोबल में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। तो जी हाँ फेस्टिव सीजन हमें ऑन देखने को मिल रहा है और उनके बहुत सारे शोरूम्स में अच्छी खासी डिमांड आने के चांसेस है। और मैंने आपको हमेशा बताया कि प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। ऑल्दो दोस्तों अगर फिबोनाची पैटर्न की बात की जाए तो हो सकता है कि अगर इसमें एक जो रिवर्सल देखने को मिले, अगर बॉटम बन गया होगा तो भाई आपको आने वाले कल में 850 के ऊपर भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि वैभव ग्लोबल में डाउन साइड बहुत ही मिनिमम के आसपास है। हो सकता है कि मार्केट कभी लाल हो तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाए 750 के आसपास आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने 800 पे लिया हुआ है, 830-20 पे भी लिया हुआ है तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और एक बार अगर आपको लाइक एवरेजिंग करना भी है, बिकॉज इसके पहले मैंने बताया था कि आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन यस जिनका अच्छा खासा एलोकेशन हो गया था मैंने बताया था कि आप वेट फॉर अ डिप कर सकते हैं, लेकिन डिप आया नहीं। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गाइस कि अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जल्दीबाजी एवरेज की ना करें, देख लीजिए कि 800 पर सर्वाइव करता है फिर नहीं करता है तो ऑफकोर्स फिर से 30-40 पॉइंट का एक फॉल आ सकता है। तो उधर पे फॉर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे अकोमोडेशन का दाव बन सकता है। कंपनी कैसी है? कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कंपनी परफॉर्म कर सकती है। आज के दिन मनापुरम फाइनेंस में हमें 3% के आसपास तेजी देखने को मिली और उसमें एक ही बात बोलना चाहूँगा, डाउन साइड इसमें ना के बराबर है और इसमें जो अपसाइड है बहुत ही ह्यूज है। दोस्तों मेरी कमेंट्री मथुट फाइनेंस को लेके वही होगी, मनापुरम फाइनेंस को लेके वही होगी, बिकॉज दोनों गोल्ड में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत लोगों ने बोला कि सर गोल्ड के मार्जिन जो है अपने यहाँ पे मुथुट का जो इंटरेस्ट रेट है, मनापुरम का जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है, SBI एनऑल का बहुत ही कम है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों जो ब्रांड रिकग्नाइजेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके लिए आने वाले कल में NBFC का भी रास्ता खुलता है। तो मेरे हिसाब से गाइस दो बहुत ही अच्छे जिम हमें अंडर वैल्यू स्टॉक देखने को मिलते हैं, एक है मनापुरम फाइनेंस और दूसरा है मुथुट फाइनेंस। तो अब चाहें तो लॉन्ग टर्म का बेट खेल सकते हैं। डाउन साइड की बात की जाए तो मान के चलिए दोस्तों का 150 के आसपास है, लेकिन अपसाइड की बात की जाए 200 पार है। इसके पहले गाइस जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। क्यों? तो इनके AUM के ग्रोथ को लेकर एक सवाल जवाब था, लेकिन Q2 में इनका अनुमान है कि वो अच्छे होंगे। और सेम दोस्तों मुथुट फाइनेंस को लेके भी है। आप चाहें दोनों को पोजीशन को इनिशिएट भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू भी कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। इस बात की जाए GMM फॉडलर अपने आप में अच्छी कंपनी है, लेकिन OFS के बाद दोस्तों जो नेगेटिविटी हम देखने को मिली जिसकी वजह से ये शेयर प्राइस अभी भी स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए तो हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। GMM फॉडलर की बात की जाए जब HLE ग्लासकोट इतना भाग सकता है तो GMM फॉडलर भी भागेगा, लेकिन दोस्तों इनके खर्चे बढ़ने की वजह से इन्हें कॉन्सोलिडेट प्रॉफिट उतना नहीं हुए थे। लेकिन Q2 के नंबर्स देखना बनता है कि इनकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी कि उसमें थोड़ा मार्जिन से इंप्रूव हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं तो Q2 तक आपको कम से कम वेट करना चाहिए। नंबर्स अगर आपको अच्छे लगेंगे तो कंटिन्यू करिएगा, वरना एक बाउंस बैक आता है तो निकलने का मौका हो सकता है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर OFS की न्यूज़ नहीं आती, अगर वो गंदा खेल नहीं होता तो आज इनका शेयर प्राइस है 10 शेयर के ऊपर देखने को मिलता है। बट नेवरदिलेस कंपनी अच्छी है, आप चाहें तो Q2 का नंबर का वेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या इधर पे IRFC से एग्जिट कर लिया जाए, बिकॉज IRFC की बात की जाए तो अपने आप में ही ये बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है और इधर पे कोई मूवमेंट नहीं है और इसको छोड़ के सारे स्टॉक में गजब की रैली देखने को मिल रही है। मैंने कमेंट देखा कि सर क्या IRFC को बेच के आवास फाइनेंशियल को ले लिया जाए या फिर IRFC को बेच के मुथूट फाइनेंस को ले लिया जाए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं
इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया कि अगर आपने ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया है ऐसी कंपनी को, अगर आपने वेटेज दिया है 10% का, 15% का, 20% का, तो ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन यस, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, इनके बैक टू बैक क्वार्टर के नंबर बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर प्राइस स्ट्रगल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कैसे याद रखिएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेलवे ग्रोथ को लेकर। तो रेलवे में अगर ग्रोथ होता है तो फिनिश दोस्तों यही करेंगे। तो फॉर लॉन्ग टर्म जो इनका विजन है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। लेकिन यस, अगर आपने ओवर डाइवर्सिफाई किया हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस में है, आप चाहें तो थोड़ा सा परसेंटेज स्विच कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गाइस मैंने एलोकेशन ठीक ठाक दिया है इसमें, तो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज पेशेंस से रिवॉर्ड करता है। इसके पहले इंडिया मार्ट में एंड ऑल बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट हुआ, तो मुझे लगता है एक बार गाइस ये 26 का लेवल तोड़ेगा तभी एक रैली संभव है। बट उसके पहले अभी तक कोई वॉल्यूम्स राइज नहीं हुआ है, तो इधर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास पेशेंस है नहीं है तो आप चाहे तो गाइस स्विच भी कर सकते हैं। बट मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। न्यूजन सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो अपने आप में ही एक अच्छी कंपनी है। Q1 के नंबर्स खराब आने की वजह से मार्केट ने पनिश किया था और पिछले कुछ समय से काफ़ी भाग भी गया था, तो एसएम लिस्ट की वजह से वॉल्यूम लॉस हुआ था। लेकिन अगर आप देखें तो फिर से गाइस ये 600 के ऊपर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी अच्छी है, फंडामेंटली अच्छी है। अगर Q2 के नंबर सही आए तो जी हाँ दोस्तों, इसमें फिर से एक तेजी आ सकती है। तो पोजिशन बनाए हुए तो कंटिन्यू करें, और लेना चाहते हैं तो एड एंड डिप्स करें। ध्यान रखिएगा छोटी कंपनी है तो रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन कंपनी के अंदर काफ़ी दम है, काफ़ी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि दूसरे जो टेक वाली कंपनी उससे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट करती नहीं, उससे बहुत डाउन प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी बहुत लोग विजनरी हैं, इसको लेके ऑप्टिमिस्टिक है और मुझे भी लगता है कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा कर सकती है। Q2 के नंबर्स पे दोस्तों पूरा खेल टिका हुआ है। Q2 के नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो ही इसमें गजब की रैली की उम्मीद है। लिए हुए हैं तो लॉस मत बेचिएगा, आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। एक साइड की बात की जाए, अपने आप में ही पिछले कुछ समय से काफ़ी तेजी हमें देखने को मिल रही थी। ऑल्दो अगर आप आज देखें, आज के दिन पे हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। एक साइड की बात की जाए, को पता है कि इनके जो लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस को HDFC लाइफ ने एक्वायर कर लिया है, वही 6,600 करोड़ के आसपास। तो मुझे लगता है कि ऐसी एक साइड इंडस्ट्री में अपसाइड बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनका मानना है कि 36% तक ये रैली कर सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ईवी की बात की जाए तो ये और अमराजा बैटरी दोनों शानदार कंपनी है, लिए हुए हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसी सब कंपनी को चलने के लिए समय देने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे मोटर वाली कंपनी है जो खुद का ही इकोसिस्टम बना के बैटरी खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो यस, ये इनके लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन मुझे लगता है जितने मार्केट में नए प्लेयर्स आएंगे और बैटरी का डिमांड्स बढ़ेगा तो ऑफकोर्स एक नए क्लाइंट से मिल सकते हैं। तो कंपनी विजनरी वालों के लिए सही है, बिकॉज आने वाले कल में को लगता है कि ईवी में दम हो सकता है। तो जी हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप फंसे हुए हैं तो एक बाउंस निकलने का मौका हो सकता है। बट कंपनी की बात की जाए तो ये और अमराजा दोनों ठीक ठाक कंपनी है, आप चाहें तो इधर पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि लॉस से मत बेचिएगा, बिकॉज इसमें 200 के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड दिखा सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट लिस्ट बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। इस बात की जाए 280 का शेयर जब हमने कवर करना स्टार्ट किया था, आज 500 के आसपास है। लेकिन यस, अभी की बात की जाए थोड़ा सा हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। यस दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक करेक्शन, क्योंकि अगर ये करेक्शन नहीं होता है तो क्या पता कल इसको एसएम लिस्ट में भी डाल दिया जाए। तो मुझे लगता है कि इसकी फ्रेश एंट्री की जल्दीबाजी ना करें। 460 के आसपास अगर आता है तो सही है, इधर पे एक एंट्री पॉइंट हो सकती है। बिकॉज अभी की बात की जाए तो रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। ऑल्दो Q2 के नंबर स्टूडेंट आ सकते हैं, बट कंपनी ने ये बताया है कि फ्लोरोकेमिकल में इनका अच्छा खासा निवेश है, कैपेक्स प्लान नहीं बढ़ रहे हैं। और जो एल्डाइड्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है चाइना से, इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, इनके सेल्स बढ़ने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से कैसे ये सब लॉन्ग टर्म का एक हीरा कंपनी है। और एक डिप मिलता है 5 से 7% के आसपास, तो फ्रेश एंट्री का एड ऑन डिप्स करके SIP की वजह से उठाने का मौका हो सकता है। और लिए हुए हैं तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म तक मुझे लगता है इसकी कंपनी बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो सकती है। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।